हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कन्नौज से प्रिंस श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दबंगों के खौफ से परिवार ने किया पलायन। मामले में पीड़ितों ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। एक कॉपी ले लो, मुझे देंगे। एक वो भी लिखी जा रही। देखो समझ रहा हूँ। कितने पत्थर पड़े हैं आज भी। मकाई से गिरी है, हमारा टंकी का पाइप फूटा है पानी डालेगा, चबूतरा जो है ईंटें उखाड़ के जो है तोड़ के जो है। आशुतोष मिश्रा, मोनू मिश्रा, अंकित सिंह बघेल, इन लोगों के माध्यम से अंकित अंकुर कि खर्चा नहीं पड़ेगा, लेबर बजा दी। और जब ये लोग थाने पहुंच गए तब उन्हीं लोगों को शुरुआत नहीं, पुलिस आ गई, छज्जा चलाई तुम्हारा, फिर आई पुलिस। पुलिस वही और पुलिस का हमारा फॉर्म जमा करा लिया। वो कहाँ कागज कहाँ है? अब देखा आपने कि भाई प्लाट चार सबके बनते हैं, लेकिन छज्जा दूसरी जगह थोड़ी कोई निकलता है। दबंग गई। अगर हम लोग झगड़ा करते हैं तो उससे मतलब जो है हम लोग यही हमारे पारिवारिक लोग हैं। अवध किशोर। अवध जी, क्या मामला है पूरा? जी सर, ये 4 तारीख की बात है। कुछ 100 से 150 लोग घर पे आते हैं हमारे और ज़बरदस्ती वहाँ छज्जा डालने की कोशिश है। इससे पहले हम एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, सबको सूचित कर चुके हैं और मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पे भी हमने शिकायत भेजी थी। तो पुलिस ने हमको ये मतलब लिखित भेजा है कि यहाँ पे छज्जा नहीं डाला जाएगा, उनको हिदायत दे दी। इसके बावजूद में हम लोग घर पे मौजूद थे, अंदर बंद कर दिए गए और हमने पुलिस को फ़ोन किया, 112 नंबर आती है, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके बाद में हमारे 2 लोग थाने में ले जाए जाते हैं। यहाँ पे पुलिस मौके पर रहकर ही वहाँ पे निर्माण कार्य वो करवाती है और हम लोगों को वहाँ पे जान माल का बहुत खतरा है, इसलिए हम पूरा घर परिवार वहाँ से पलायन कर चुके हैं इस समय जी। और कहाँ जाएंगे जी, कहाँ जाएंगे? अभी तो हम फुटकर हैं क्योंकि इतने 15-20 लोग लॉकडाउन में शहर में भी नहीं जा सकते हैं और इतना हमें कोई सह कैसे दे पाएगा 15 से लोग। तो फुटकर में भी किसी रिश्तेदार के यहाँ हम लोग रह रहे हैं और आप लोगों से निवेदन है कि हमारी सुनवाई की जाए और उसमें निष्पक्ष जांच बैठाई जाए। यदि हम निर्दोष हैं तो हमें सजा दी जाए, नहीं तो ऐसे तो कोई भी और कानून का अपनाएगा नहीं। हमने अहिंसा का मार्ग अपनाया है। वहाँ पर अगर हम लड़ते तो 2-4 की मृत्यु हो सकती थी, इसलिए हमने अहिंसा का मार्ग अपनाया और कानून की सहायता लेना चाहते हैं। ये लोग जी, ये लोग कौन लोग हैं जिसने पथराव किया? जी ये आशुतोष मिश्रा हैं, बबलू मिश्रा हैं और इनके साथ में कई गुंडे दबंग हैं। उनको हम क्या मालूम कौन क्या है, जब उनसे पूछताछ की जाएगी वो सारे कबूल कर देंगे जी। वहाँ प्रेमचंद दुबे। प्रेमचंद जी, क्या हुआ था पूरा मामला संक्षिप्त में बताइए। साहब हमको 3 दिन बंद रखे। अब इनके दरवाजे कम से 60-65 आदमी आए, खुले हथियार पकड़े, दारू पिए थे। तो हम सब लोग पूरा परिवार 3 दिन निकलने दिया। अब यहाँ सब प्लान कर गए। कौन लोग थे? मिश्रा जी है, मिश्रा। क्या नाम क्या है? आशुतोष मिश्रा। क्या करते क्या ये लोग? कुछ नहीं साहब, कहते बीज भंडार दुकान फगवा भट्टा करे हमारे। और उनका भाई छोटा मोनू मिश्रा जो है वो ये दवाइन फैक्ट्री में, प्राइवेट फैक्ट्री में कार्य कर रहा। उनके पिताजी जो है वो रिटायरमेंट हैं। ये सराय मेरा मकान बनो तलिया के ऊपर। उनका नाम चंद्रप्रसाद मिश्रा। बात क्या हो गई थी ज़्यादा? छज्जा निकलने का प्रकरण है साहब कि हमारी जगह में छज्जा न निकाला जाए, बस यही प्रकरण है। और उसको तहकीकात सब घर के ऊपर निकाल रहे हैं? निकल गया है। अच्छा। पुलिस ने बिठा के हल्का इंजाज निकलवा दिया, पुलिस प्रशासन सब। तो फिर क्या उन्होंने आपको घर पे बंद कर दिया था क्या? हाँ, घर में बंद कहा। जब हिला वाले हैं 60-65 आदमी कंजर गैस मकरने करके साहब, औरतें गए क्षेत्र लगे हुए बच्चों के लिए है। आपको घर पे बंद कर दिया था सभी लोग? बिल्कुल बंद। अरे साहब पत्थर इतने पड़े आज भी, पलायन कर गया था। अच्छा, फिर
अब क्या साहब हम यहाँ तो अब क्या हो गया, अब कहाँ जा रहे हो? कौन है, हम पलायन कर चुके हैं, हम वहीं से आए हैं। घर पर नहीं रहोगे? घर पर नहीं, हम कैसे रहे भाई, हम जान माल खतरा है हमें। अब भी अब लाठी रखी थी, आज भी मौजूद बैठे लोग। जाओगे तो पलायन कर चुके, घर छोड़ चुके, जाएंगे कहाँ पर? वहाँ भी हमारी जमीन मकान है साहब। आप कहाँ जाएंगे? सकतपुर। भैया अरुण अरुण जी, क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? साहब हमारे घर पे मतलब छज्जा का प्रकरण, जिसमें पुलिस ने हिदायत दी थी कि छज्जा ना निकालने के लिए, जो हिदायत मतलब लिखित एप्लीकेशन है जिसमें उसकी एप्लीकेशन संख्या भी पड़ी हुई है, तो उससे हम निश्चिंत रहे। जब हमने जैसे कोई झगड़े की संभावना जब बनी तो वहाँ पे हमने 112 की सबसे पहले हेल्प ली, तो 112 ने कोई हमें सहायता नहीं दी और वहाँ पे लगभग 80 से 100 लोग जो असलाधारी थे वो वहाँ पे मतलब दबंगई टाइप की करी गई हमारे साथ। तो हम लोग अपने घर के अंदर बंद हो गए। एसपी महोदय को कॉल किया, उन्होंने थाने भेज दिया हमें। थाने जो भी हमारा सदस्य जाता था वहाँ मदद की गुहार लगाने के लिए, तो वहाँ वो बिठा लिया जाता था। 151 में वो अंदर कर दिया जाता था। उसके पश्चात हम सांसद महोदय के पास भी गए, वहाँ भी हमने अपनी मदद की गुहार लगाई। इस तरह से साहब हमारा मतलब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, इस तरह से वहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और झगड़ा होने की संभावना है। तो सांसद महोदय ने भी उसका संज्ञान अच्छी तरीके से नहीं लिया, बोला जाओ मैं थाने में बोल देता हूँ और आप चले जाइए, ठीक है। उसके बाद साहब हम जैसे जो भी थाने में स्थिति ये थी, खाना देने की भी स्थिति में नहीं थे। तो कम से कम 18 से 20 घंटे तक हमारा परिवार में जितने भी मतलब सदस्य थे वो सब उसके घर के अंदर ही रहे, अपने घर के अंदर से कुंडा बंद किए हुए घर के अंदर रहे और बाहर से ईंट पत्थर मतलब 1-2 घंटे तक ईंट पत्थर बरसाए गए हमारे घर के ऊपर। किसी तरह से हमने अपने परिवार को सुरक्षित कर पाया, जो कि बबलू मिश्रा, मोनू मिश्रा और गांव के अंकित सिंह बघेल, अंकुर, कल्लू शर्मा, उनके माध्यम से हम लोगों को मतलब ये जो लोग अगुवाकारी कर रहे थे उधर से साहब, उनके माध्यम से बाहर के लोग असलाधारी बुला के हम लोगों को प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करने के बाद साहब हम लोगों ने जब पलायन के लिए मतलब जब वहाँ पे कुछ जो हिदायत दी गई थी छज्जा के लिए, वो छज्जा भी जबरन निकाल लिया। पुलिस वहाँ खड़ी रही पुलिस के सामने। उसके बाद में जब हम अब हमारी स्थिति बहुत नाजुक हो गई साहब, 18 से 20 घंटे आप समझ सकते हैं क्या मतलब हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं। जब उसके बाद में हमने पलायन के लिए सोचा तो साहब पलायन भी उनकी मर्जी से ही मुझे करना पड़ता, मतलब अपनी स्वेच्छा से हम पलायन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साहब हमें तो खतरा है कि 65-70 आदमी बाहर बैठा है, हम घर से बाहर कैसे निकलें। उसके बाद जब हम कोतवाली जाके मदद की गुहार लगाई दोबारा से फिर कि साहब हम पलायन करना चाहते हैं, उस गांव में और उस घर में रहना नहीं चाहते जहां पे हमारी जान जोखिम है, तो वहां से हमें तब सुरक्षा दी गई थाने से और कोतवाली से, जिस दिन हमने पलायन किया है वहाँ से कल की डेट में 7 तारीख को जो हमने पलायन किया, तो वहाँ से हमें सुरक्षा पलायन के लिए दी गई कि आपको सुरक्षित निकाला जाएगा यहाँ से। साहब हम लोगों ने घर छोड़ा, सबसे पहले हमारा कर्तव्य था हमारे जो जिला अधिकारी हैं उनको आज सूचित करवाएंगे। साहब हम लोग रोड पे आ गए, इस लॉकडाउन में हम कहाँ जा सकते हैं, 15-17 लोगों का परिवार जिसमें 7 बुजुर्ग हैं हमारे साथ। अब हमें जहाँ शरण मिलेगी हम वहाँ जाएंगे, कानपुर या सीएम आवास पे, हमें जहां शरण मिलेगी। साहब हम तो अब रोड पे आ चुके हैं, बिल्कुल अपना परिवार लेके ऐसी परिस्थिति में रोड पे आ चुके हैं साहब।